नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हमें करना है, सेकंड चैप्टर का 44वां श्लोक हम कर रहे हैं, यानी दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए लेकर आता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न कि क्या खुशी ढूंढना गलत बात है। और जानते हैं ये बात और ये क्वेश्चन, एक और अभी एक मूवी आई है रिसेंटली, डंकी, अगर आपने देखी हो। राजकुमार हिरानी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिक्चर बनाई है। डंकी जो मूवी है वो इसीलिए है कि लोग अपनी खुशी ढूंढते हैं बाहर जाकर, और इसमें जो कैरेक्टर हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो अपनी खुशी ढूंढने के लिए लंदन जाते हैं। और कितने मुश्किल, कितने दुर्गम रूट से जाते हैं कि पानी के नीचे चलते हैं या गोलियों से बचकर जाते हैं या अलग अलग बॉर्डर्स पार करते हैं, अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है। और कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें फैक्ट बताए गए हैं कि इस डंकी रूट से जो बाहर जाते हैं, यानी इलीगल रूट से जाते हैं, उनमें से कितने लोग मर जाते हैं रास्ते में ही और पहुंच भी नहीं पाते, या कुछ ऐसे होते हैं जो कभी अपने वतन में लौट ही नहीं पाते, अपने देश लौट नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो एक जुनून होता है भोग ऐश्वर्य का कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन होगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, खुशी मिलेगी, वो जो एक जज्बा होता है वो उन्हें इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए भी इंस्पायर कर देता है। वो डरते नहीं है इतने बड़े रिस्क को लेने से। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या खुशी ढूंढना गलत बात है। तो गलत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बने खुश रहने के लिए हैं। आनंदमय अभ्यासात, इसका मतलब है कि आनंद हमारे अंदर होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमारी एक बेसिक नीड है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं वो आनंद तो ठीक ढूंढ रहे हैं, लेकिन जगह गलत है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक आदमी की चाबी खो गई, तो वो जो था वो एक स्ट्रीट लैंप के नीचे चाबी को ढूंढ रहा था और बड़ी देर से ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी। तो एक दूसरे आदमी ने उसे देखा और इतनी देर से उसे देख ही रहा था, तो उसे लगा कि अजीब बात है, बेचारा इतनी देर से ढूंढ रहा है, उसे मिल नहीं रही, उसकी जो चीज़ खो गई है, तो क्या है आखिर। तो जाकर उसने पूछा, तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरी चाबी खो गई है। तो उसने कहा कि अच्छा, मैं भी मदद कर देता हूँ ढूंढने में, जल्दी मिल जाएगी। अब बताइए कि कहाँ गिरी थी। तो उसने कहा कि गिरी तो पिछली गली में थी। तो उसने कहा कि पिछली गली में गिरी थी, तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? तो उसने कहा कि यहाँ इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट है, स्ट्रीट लैंप है। तो उसने कहा जब गिरी वहाँ है तो फिर यहाँ कैसे मिल सकती है। ऐसे ही हमारी खुशियों की चाबी जब गिरी कहीं और है, तो फिर यहाँ इस दुखालयम अशाश्वतम में, जो इस पृथ्वी लोक को कहा जाता है, वहाँ कैसे मिल सकती है। और आज का श्लोक भी कुछ ऐसा ही है, जो यही बताता है कि खुशी ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन हम जो ढूंढ रहे हैं, जहाँ ढूंढ रहे हैं वो गलत है। और सही जगह कौन सी है? इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सही जगह भी तो पता होनी चाहिए। तो वो सही जगह आज के श्लोक से हमें पता लगती है। तो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, और श्लोक क्या कहता है? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो इसका अर्थ है कि भोग यानी भौतिक भोग, ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य के प्रति, प्रसक्ता नाम आसक्त व्यक्तियों के लिए, कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तया ऐसी वस्तुओं से अप्रहत चेतसाम मोहग्रस्त चित्त वाले, व्यवसात्मिका दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि भगवान की भक्ति, समाधो नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। कि व्यवसात्मिका बुद्धि यानी जिसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में भी बात की थी कि व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब जिसको दृढ़ निश्चय है, जो ये बिल्कुल डिटरमिन्ड है पूरी तरह से, जो पूरी तरह से ये समझता है कि मेरा फोकस सिर्फ यही होना चाहिए, मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा निश्चय ये होना चाहिए वो। लेकिन जो लोग भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त रहते हैं, वो कभी भी पूरी तरह से भौतिक आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, तो कभी भी इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चय नहीं हो पाते भक्ति के लिए। तो ये इसमें बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं,
उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है समाधि की, क्योंकि हमें लगता है कि समाधि का मतलब हो गया घर बार छोड़ के चले जाना, लेकिन समाधि वो नहीं है। समाधि का मतलब है कि कितनी भी टर्बुलेंट सिचुएशंस क्यों ना हो, कितनी भी रुकावटें परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आप स्थिर रहें, आप स्थिर रहें। जैसे कि हम और आप स्थिर हैं कि इतनी शोरगुल हो रहा है, चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है, बाहर ठक ठक हो रही है, लेकिन फिर भी हमें भगवत गीता पढ़नी है तो पढ़नी है, और हम उसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, हर रोज़ पढ़ रहे हैं और उससे लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये भी समाधि की स्थिति है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं, भक्ति में भी कंसिस्टेंट हैं। तो आपका थैंक यू कि आप कंसिस्टेंटली सुन रहे हैं। इसमें जो बताया गया है, जो हम बात कर रहे थे भोग और ऐश्वर्य की, भौतिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति अगर हमारी आसक्ति है तो हम कभी भी दृढ़ निश्चय नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि भोग और ऐश्वर्य के प्रति तो आसक्ति रहेगी। हम सब चाहते हैं कि बहुत सारे भोग भोगें, बहुत सारा मटेरियल एंजॉयमेंट हो, इंद्रिय तृप्ति कर सकें। हम सब ये चाहते हैं कि हम बहुत ऐश्वर्यवान जीवन जिएं, यानी बहुत ऑपुलेंट हो हमारे जीवन में, बहुत ऑपुलेंस हो, कि बड़ी गाड़ी हो, घर हो, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो। तो ये सारे भोग ऐश्वर्य एक्चुअली ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और 84 लाख स्पीसीज़ की हम बात करते हैं कि 84 लाख तरह के जीव जंतु हम थे, हम उसमें से यहाँ ट्रैवल करके आए, तो सारे के सारे भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं। आप चाहे किसी भी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को देख लीजिए, सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं और आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे हुए हैं। यानी अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सोना चाहिए, अच्छी इंद्रिय तृप्ति चाहिए, अच्छा अपने आप को सेफ रख सकें, रक्षा कर सकें, वो चाहिए। तो फिर कोई भी भोग ऐश्वर्य से दूर नहीं रह पाता। लेकिन 84 लाख स्पीसीज़ यानी 84 लाख अलग अलग तरह के जीव जंतु, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, यानी हम वो जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो भोग और ऐश्वर्य से बाकी जीव जंतु ड्राइव करते हैं, वो हमें ये पता है कि कहाँ से ड्राइव करेंगे तो एक्चुअली हमें खुशी मिलेगी। ये सिर्फ हमें पता है, क्योंकि हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को समझ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जीवन का पर्पस क्या है। हम ये समझ सकते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर समानम धर्मो हितेशा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समानम, के हम जो है विशेष हैं, हमें धर्म विशेष बनाता है। क्योंकि चिड़िया और गाय और हाथी और बाकी जीव जंतु, इनके लिए तो कोई गिरजाघर, कोई चर्च, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे ये नहीं बने हुए, ये हमारे लिए बने हुए। क्योंकि ये जो हमें मिला है जीवन, यानी मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें हम बाहर जा सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रोसेस से बाहर निकल सकते हैं। हम ही निकल सकते हैं, बाकी कोई नहीं निकल सकता। तो इसीलिए भोग ऐश्वर्य को छोड़ना ज़रूरी है। भोग ऐश्वर्य को छोड़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस आपको मिल नहीं रही है। आप जहाँ ढूंढ रहे हैं भोग ऐश्वर्य में, वो टेम्प्रेरी है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी जब इसको छोड़ देंगे और दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे, जब व्यवसायत्मिका बुद्धि को अपना लेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। तो दोनों का मोटिव क्या है? दोनों का मोटिव है, दोनों का लक्ष्य क्या है? खुशी प्राप्त करना। भोग ऐश्वर्य का लक्ष्य है खुशी प्राप्त करना, और व्यवसायत्मिका बुद्धि का जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, वो भी खुश रहना। लेकिन वो परमानेंट है, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है। और भोग ऐश्वर्य हमें अगर मिल भी जाता है तो वो टेम्प्रेरी होता है, क्योंकि या तो वो ख़त्म हो जाता है या हम ख़त्म हो जाते हैं। पहली बात तो, जैसे मान लीजिए मैं रसगुल्ला बहुत पसंद है। अब रसगुल्ला आपने एक खाया तो बहुत टेस्टी लगेगा क्योंकि आपको बहुत पसंद है, लेकिन दूसरा खाया तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, तीसरा खाया तो थोड़ा सा कम टेस्ट आएगा, और चौथा खाया तो लगेगा कि हाँ ठीक है खा रहे हैं। और अगर मान लीजिए 400 खा लिए तो आपको लगेगा उफ, दोबारा लाइफ में कभी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो भोग ऐश्वर्य ऐसी प्रवृत्ति के साथ होते हैं कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो खुशी है वो कम होने लगती है। जैसे एक मोबाइल हमने ख़रीदा, बहुत अच्छा लगता है, हम रात को जाग के 2 बजे तक लाइन में लग के उस एडिशन को लेके भी आए, लेकिन 2 साल बाद वही रिडंडेंट हो गया। हमें लगा कि नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, जो नया वर्जन आया वो ज़्यादा अच्छा है। तो भोग ऐश्वर्य की टेंडेंसी ये होती है कि वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर और अपने मन को समाधि में स्थित करना, यानी अपने आप को फुली फोकस्ड होके और ये समझना कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, कि इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और पर्पस से बाहर उस
उस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये समझें कि उसकी जो प्रोसेस है वो है निष्काम कर्मयोग करना, जिसे बुद्धि योग यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, और फिर उसी में काम करें तो धीरे धीरे हम इस भोग ऐश्वर्य को तो प्राप्त करेंगे, लेकिन साथ साथ इससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें मिल जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन हम क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हैं इसीलिए हम इसी प्रोसेस को समझ नहीं पाते। तो ये श्लोक में बताया गया है कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। अब जब तक भोग ऐश्वर्य रहेगा तो मन स्थिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोग ऐश्वर्य की टेंडेंसी क्या होती है कि आपको एक बार अच्छा लगा कोई एक चीज़, तो आप जब तक वो मिली नहीं तब तक ये अच्छी है, उसके बाद दूसरा कुछ अच्छा लगेगा, उसके बाद वो मिल जाएगा तो फिर तीसरा कुछ चाहिए। तो भोग और ऐश्वर्य स्टैटिक नहीं हो सकते, इसीलिए स्थिर मन नहीं हो सकता। जैसे पहले टेलीफोन्स जो थे वो बहुत कम घरों में होते थे, तो टेलीफोन होना एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर धीरे धीरे टेलीफोन्स बहुत कॉमन हो गए तो एक कॉमन सी बात हो गई, वो इतनी बड़ी बात नहीं रही, वो ऐश्वर्य नहीं रहा। पहले ऐश्वर्य था कि किसी के घर में फ़ोन है तो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है ये। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आ गए तो वो एक ऐश्वर्य हो गया कि पहले इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे लगते थे, बहुत कम लोगों के पास फ़ोन होता था, एक प्रेस्टीज माना जाता था। लेकिन आज आप देखें तो हर एक के पास फ़ोन है, चाहे वो एक घर बनाने वाले मज़दूर हों उनके पास भी है, एक सब्ज़ी बेच रहे हैं उनके पास भी है, एक गार्ड के पास भी है, और एक बिजनेसमैन है उनके पास भी है, तो कॉमन हो गया। तो इसीलिए भोग और ऐश्वर्य क्योंकि स्थिर नहीं है, इसीलिए इनके साथ मन स्थिर नहीं हो सकता, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा तो हम समाधि के स्टेट पे नहीं हो सकते। तो समाधि का अर्थ यानी स्थिर मन, लेकिन भोग ऐश्वर्य इसके ऑपोजिट है। इसके लिए क्या रेजोनेट करता है, वो है व्यवसात्मिका बुद्धि के स्थिर मन होना चाहिए, हमारी दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए तब। तो जो लोग इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं उनके लिए ये कर पाना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप एक्चुअली चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, सारी चीज़ें जो आसपास की हैं वो आपको अफेक्ट ना करें, तो फिर भोग और ऐश्वर्य को कंट्रोल करना ज़रूरी है, या उससे दूर जाना ज़रूरी है। इस बात के लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी है कि उनके द्वारा जो खुशी हम ढूंढ रहे हैं वो खुशी उनसे नहीं मिलेगी, उनसे दूर जाके मिलेगी, उसके पीछे भागने से नहीं मिलेगी, बल्कि उसको एक जगह रोकने के बाद मिलेगी। और तब हम समझ पाएंगे कि हमारी जो चाबी खो गई है वो पिछली गली में खोई थी, और आज हम स्ट्रीट लैम्प की वजह से उसे यहाँ ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ कैसे मिलेगी, यहाँ तो कोई नहीं। तो बस ये श्लोक से हमें सीखना है, समझना है। प्लीज़ इसे फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर हम इसे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए आपने इतना समय निकाला इसे देखने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवत गीता को पढ़ते रहिएगा। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि जो लोग कर्म कांड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं उनका पर्पस क्या है, और कर्म कांड क्या एक्चुअल पर्पस है वेदों का, तो ये हम आगे के श्लोकाज में देखेंगे जो इस सेक्शन में आगे आएंगे। तो आगे पढ़ेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और इसे फिर से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।